अयोध्या के पवित्र वन मार्ग में एक घटना घटित हुई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह घटना राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के शुरुआती दिनों की है, जब वे पंचवटी पहुंचने से पहले घने वन में विश्राम कर रहे थे। उस समय यह वन न केवल पशु पक्षियों से भरा था, बल्कि कई दिव्य और अदृश्य शक्तियां भी वहां वास करती थीं। एक रात अचानक तेज हवा चली, पेड़ झूमने लगे और वन में विचित्र सी चमक फैल गई। राम आसमान की ओर देखने लगे, मानो किसी संकेत को समझ रहे हों। सीता ने पूछा, स्वामी, यह कैसी रोशनी है? राम ने शांत स्वर में कहा, प्रकृति कुछ कहना चाहती है, किंतु अभी स्पष्ट नहीं। तभी लक्ष्मण ने धनुष उठाया और बोले, भैया, यह साधारण नहीं है, मुझे कुछ अशुभ का आभास हो रहा है। उसी क्षण एक वृद्ध ऋषि वहां प्रकट हुए। ऊंची जटाएं, तेजस्वी नेत्र और दिव्य आभा, वे मानो आकाश से उतर कर आए हों। राम तुरंत उठे और उनके चरण स्पर्श किए। ऋषि बोले, राम, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम धर्म की स्थापना के लिए मानव रूप में आए हो, पर आज मैं तुम्हें एक परीक्षा देने आया हूँ, जो आगे के मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगी। लक्ष्मण तुरंत सतर्क हो गए। महाराज, कैसी परीक्षा? ऋषि मुस्कुराए, ऐसी परीक्षा जिसे केवल मर्यादा, प्रेम और सत्य से भरा पुरुष ही पार कर सकता है। इस मन में एक अदृश्य शक्ति है जो भ्रम पैदा करती है। यदि मन विचलित हो जाए तो व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। यह शक्ति आगे तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकती है। इसलिए आज तुम तीनों, राम, सीता और लक्ष्मण को मिलकर अपने मन की स्थिरता सिद्ध करनी होगी। सीता ने पूछा, ऋषिवर, क्या हमें कुछ मंत्र जाप करना होगा? नहीं देवी, ऋषि बोले, तुम्हें अपने मन के भीतर उतरना होगा। जो व्यक्ति अपने अहम को जीत लेता है, उसे कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी दंड धरा से भूमि पर 3 वृत्त बनाए, एक राम के लिए, एक सीता के लिए और एक लक्ष्मण के लिए। ऋषि ने कहा, तुम तीनों अपने अपने वृत्त में खड़े रहो। मैं एक एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम सत्य से हटे या मन डगमगाया तो यह वृत्त स्वयं टूट जाएगा। जो वृत्त टूटा वह भ्रम का शिकार माना जाएगा। सभी तीनों अपने स्थान पर खड़े हो गए। वातावरण शांत हो गया, हवा थम गई, केवल ऋषि की गूंजती आवाज वन में फैली थी। सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, तुम्हारे मन में कभी यह विचार आया कि तुमने जो त्याग किया है, राजमहल, सुख सुविधाएं, उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा? क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ जाएगी? लक्ष्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मेरे लिए फल का विचार कभी महत्व नहीं रखता। मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि मैं प्रभु राम और माता सीता की सेवा कर रहा हूँ। यदि सेवा में तृप्ति मिलती है तो यही मेरा फल है। वृत्त और अधिक चमकने लगा। अब ऋषि राम की ओर बढ़े। राम, यदि धर्म का मार्ग चुनते चुनते तुम्हें अपने प्रियजनों से दूर होना पड़े तो क्या तुम कभी ईश्वर से प्रश्न करोगे कि यह कैसा न्याय है? राम के स्वर में अपार शांति थी। महाराज, जो कर्तव्य ईश्वर देता है उसमें प्रश्न नहीं होते। जीवन में जो भी आता है वह धर्म के मार्ग पर चलने वाले की परीक्षा है। मैं अपने कर्तव्य को ही पूजा मानता हूँ। प्रियजनों का वियोग भी यदि धर्म की रक्षा के लिए हो तो वह भी स्वीकार है। उनका वृत्त भी उज्जवल हो गया। अब ऋषि सीता की ओर बढ़े। देवी, यदि कभी किसी परिस्थिति में आपको अकेले कठिन मार्ग से गुजरना पड़े तो क्या आपके मन में भय या अस्थिरता आएगी? सीता ने बिना हिचके कहा, ऋषिवर, स्त्री का बल उसके स्वामी का विश्वास होता है। प्रभु राम का आशीष मेरे साथ है तो मुझे किसी परिस्थिति से भय कैसा? नारी का साहस बाहरी परिस्थितियों से नहीं, उसकी आंतरिक दृढ़ता से बनता है। मैं विश्वास और धैर्य के साथ यह कठिनाई स्वीकार कर सकती हूँ। उनका वृत्त भी प्रकाशमान हो गया। तीनों वृत्त एक साथ प्रकाश से भर उठे। अचानक वह प्रकाश एक रूप लेकर आकाश में उड़ने लगा और एक कमल जैसी आकृति बन गई। ऋषि बोले, तुम तीनों ने यह परीक्षा पास कर दिखाई। जहाँ तीनों का मन स्थिर हो, जहाँ तीनों में समर्पण हो, वहाँ कोई भ्रम, कोई माया, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती है। आगे आने वाले समय में तुम अनेक कठिनाइयों का सामना करोगे। वन की रहस्यमयी शक्तियां, राक्षस, ताड़का, मरीच जैसे मायावी शत्रु पर आज कि यह परीक्षा तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। राम ने विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, आप कौन हैं? आपका यह दिव्य ज्ञान असाधारण है। ऋषि मुस्कुराए। राम, मैं वही हूँ जिसने कभी तुम्हें धर्म का पहला पाठ दिया था। मैं मनोबल का प्रतीक हूँ, तुम्हारी आत्मा का संदेश वाहक। हर कठिन समय में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस तुम्हारे मन में सत्य और स्थिरता बनी रहनी चाहिए।
यह कहकर ऋषि प्रकाश में विलीन हो गए। तीनों आश्चर्य में डूबे खड़े रहे। लक्ष्मण बोले, भैया यह दिव्य संकेत था, इसका अर्थ है कि आगे का मार्ग कठिन होगा। राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण, पर आज की इस परीक्षा ने यह बता दिया कि मन स्थिर रहे तो संकट छोटे हो जाते हैं। सीता ने मुस्कुराकर कहा, यह वन अब मुझे पहले की तरह भयावह नहीं लगता। जब मन शांत हो तो संपूर्ण प्रकृति मित्र बन जाती है। उस रात से उनके भीतर एक अद्भुत आत्मबल जाग गया। आने वाले समय में चाहे ताड़का का युद्ध हो, मारीच की माया हो या अग्नि परीक्षा जैसी कठिन घड़ियां, तीनों ने इन चुनौतियों का सामना अपार मानसिक दृढ़ता से किया। यह घटना कम ही ग्रंथों में मिलती है। यह बताती है कि राम, सीता और लक्ष्मण केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी दृढ़ थे, इसलिए वे हर परीक्षा में विजयी हुए।